हाँ जी बच्चों, टेक्निकल इशू होने के कारण बच्चों वीडियो ब्रेक हो गई थी और अब हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं इसके आगे। तो बच्चों देखिए, हमारे 3 पॉइंट वहाँ डिस्कस हो गए थे। चौथा पॉइंट था प्रिंसिपल कंटेन इन kth पेमेंट। जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल kth पेमेंट में कितना प्रिंसिपल है उसको निकालना है हमें। हमने क्या किया था, जो प्रेजेंट वैल्यू थी उस प्रेजेंट वैल्यू पे इंटरेस्ट करा, आई से मल्टीप्लाई किया तो ये इंटरेस्ट मिल गया। क्या मिल गया? इंटरेस्ट। बच्चों मैंने लास्ट बताया था कि kth पेमेंट का इंटरेस्ट क्या था, तो वो P AN - K+1 ओवर I था। अब ये कंडीशन हमारे पास थी। अगर मैंने क्या कहा कि सॉरी ये R है, इसको I से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये kth टर्म का इंटरेस्ट निकल गया, kth टर्म का इंटरेस्ट हो गया। अब अगर मुझे पता है कि ये मेरा इंटरेस्ट है, अगर मैं इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट घटा दूं तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? वो प्रिंसिपल वैल्यू ही तो होगी। तो kth टर्म में प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने के लिए हमने R यानी इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को घटा दिया, तो वहां से हमने क्या निकाला? प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ली। अगला कहता है 5वें में, ये पॉइंट हो गया। अगला है टोटल इंटरेस्ट पेड, कि कितना इंटरेस्ट आपने दिया। बच्चों हमने बोला जो इंस्टॉलमेंट हमारी ये रही, N से मल्टीप्लाई किया तो टोटल इंस्टॉलमेंट हो गई। अब टोटल इंस्टॉलमेंट से जितनी प्रेजेंट वैल्यू थी वो घटा दूंगा, तो जो कुछ मिलेगा, जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो घटाने के बाद जो मिला वो हमारा क्या कहलाया? इंटरेस्ट कहलाया। भाई इंस्टॉलमेंट इनटू नंबर ऑफ इंटरवल, उससे मल्टीप्लाई करने पे टोटल अमाउंट आ गया। वो टोटल अमाउंट में से अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू घटा दूं, ये P घटा दूं, प्रिंसिपल वैल्यू घटा दूं इसमें से, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगा आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। बस ये 5 फॉर्म है एमोर्टाइजेशन के अंदर जो हमें पढ़ना है। इसी के ऊपर मैंने एक एग्जांपल भी आपको यहाँ दिया है, वो देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अ लोन ऑफ 30,000, एक लोन है जो 30,000 का है। कह रहा है एट द इंटरेस्ट रेट 6% इंटरेस्ट रेट है, कंपाउंडेड एनुअली है, इज टू बी अमोर्टाइज्ड बाय इक्वल पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल के एंड में इक्वल पेमेंट पे कर रहा है, और ये 5 साल तक के लिए। पहले पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। उसने बोला साइज ऑफ ईच इंटरवल, तो साइज ऑफ ईच इंटरवल का मतलब होता है R, और हमने R निकालना क्या सीखा था? हमने कहा था P ओवर AN ओवर I। ये आपका क्या नाम है? इंस्टॉलमेंट, साइज ऑफ इंटरवल था, इसे इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं। भाई P 30,000 आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको पे करना है। और A तो ठीक है हमारे पास, N ओवर I है। N ओवर I का मतलब बच्चों क्या है? N आपके पास 5 साल के लिए, 5 साल के लिए तो 5 हो गया। I कितना है? 6% है बच्चों, तो 6% 0.06 हो गया। तो बच्चों इसकी वैल्यू यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, 30,000 डिवाइड बाई, इस टेबल की वैल्यू हमने लिखी हुई है, मैंने यहाँ नोट कर रखी है यहाँ पर। तो बच्चों क्या है, इस टेबल से अगर मैं वैल्यू देखूँ तो सॉरी, इसकी वैल्यू आएगी 4.21236379, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। और अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ इसके साथ, तो बच्चों आ रही है 7121.89, ये इसकी वैल्यू आ रही है। यानी हमारा R कितना आ रहा है? ये आ रहा है। आपको क्लियर करा दूं, टेबल में अगर किसी को दिक्कत है, नहीं आ रहा, तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करें। अगर आप कमेंट करते हैं, कमेंट ज़्यादा आते हैं, मैं पक्की बात है इसके ऊपर वीडियो बनाकर डाल दूंगा या आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो बच्चों क्या करोगे, 30,000 अपॉन ये वैल्यू जो आपने रखी वो पुट अप करेंगे, और ये आपका R आ गया। अब हमें R पता चल गया है, R हमें पता चल गया। मैं इसको रफ कर रहा हूँ इतने पार्ट को, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है कि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग एट द दिस। तो भैया अब आपके पास फिर वही वाली बात कि प्रिंसिपल निकालना है,
और क्या निकालना है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग बोल दिया यानी स्टार्टिंग में। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि आर ए एन माइनस के प्लस 1 ओवर आई पढ़ा था। तो बच्चों आर तो हमें पता है, इंस्टॉलमेंट दे रखी है, हमने निकाल ली एक इंस्टॉलमेंट 7121 और 8589, ये इंस्टॉलमेंट आ गई है। अब इस टाइम ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एन हमारे पास 5 है, इसने बिगिनिंग क्या बोल रखा है, बिगिनिंग ऑफ फोर्थ बोल रखा है, तो ये बिगिनिंग का ही फॉर्मूला था 4 + 1 ओवर आई। तो अब यहाँ से एक वैल्यू मिल गई, यहाँ मैं से ओवर रफ कर देता हूँ, देखिए इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ जो कि आप लोग समझ में आ जाए, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, A2 ओवर आई, आई आपका क्या है 0.06 है। तो यहाँ से बच्चों टेबल 71218 और इसकी वैल्यू बच्चों क्या गिवन है, ये गिवन है। तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा 183339267, तो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसे हम नोट कर देंगे, वो हमारी क्या बन जाएगी, कंडीशन बन जाएगी बच्चों। तो कंडीशन वैल्यू क्या आएगी, उस वैल्यू के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसकी वैल्यू बच्चों आ रही है, उसकी वैल्यू बच्चों आ रही है 13,000। आप अपनी कैलकुलेटर का यूज़ करिए और उससे चेक करिए, ये आपके पास वैल्यू मिलेगी, ठीक है, आपके पास वैल्यू ये मिलेगी। आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो और उसे सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है बच्चों थर्ड, इंटरेस्ट बताइए। हमसे क्या पूछा गया, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कह रहा है इंटरेस्ट इन फोर्थ पेमेंट। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, उस वैल्यू में इंटरेस्ट निकालना है। अब हमारे पास ये केथ टर्म यानी बिगिनिंग ऑफ केथ टर्म मिल गई। ये क्या है बेटा, हमारे पास बिगिनिंग ऑफ केथ टर्म, हमारे पास ये जो वैल्यू है ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ केथ पीरियड। अब अगर मेरे पास ये प्रिंसिपल है तो हमने क्या पढ़ा था कि इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, हम इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं, हम इंटरेस्ट निकालते हैं केथ टर्म का, हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है आपके पास 13,057.22, इसे इंटरेस्ट रेट क्या है 0.06, मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल लोगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है बच्चों, प्रिंसिपल कंटेन इन द फोर्थ पीरियड, प्रिंसिपल कंटेन इन द फोर्थ पीरियड। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने चौथा फार्मूला आपको समझाया था, तो चौथे फार्मूले में हमने समझाया था कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो फार्मूला था आर, भैया इंस्टॉलमेंट में से अगर मैं इंटरेस्ट घटा दूं, हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, वो यही तो होगा आर ए, जिस भी पीरियड की बात कर रखी है उसने, फोर्थ की कर रखी है, तो आपने इंटरेस्ट निकाल लिया है। इस इंटरेस्ट को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमने क्या कर रखा था, ये फॉर्मूला निकाला था n माइनस के प्लस आई ओवर आई, ठीक है, सॉरी 1 है ये। इंटरेस्ट बनाने के लिए मैंने इसे आई से मल्टीप्लाई किया था, तो ये इंटरेस्ट है, ये इंस्टॉलमेंट है, इस इंस्टॉलमेंट से ये घटा दो, यानी इस इंस्टॉलमेंट जो आपने निकाल रखा था, इस इंटरेस्ट जो इसकी वैल्यू आएगी वो सब्ट्रैक्ट कर देना, वो निकल आएगा। ऐसे ही आपके पास टोटल इंटरेस्ट की बात कही गई है, तो हमने टोटल इंटरेस्ट में फॉर्मूला पढ़ा एन इंटू आर माइनस पी, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। एन आर भैया नंबर ऑफ इंटरवल बोले गए तो आप पे 5 है, आर इंस्टॉलमेंट आप पे दी हुई है और प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाल रखी है, ठीक है, उस वैल्यू को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ ये टॉपिक हमारा ओवर होता है। वीडियो को आराम से पॉज करके आप नोट कर लेना, कैलकुलेटर लेके क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा, कैलसी का यूज़ करना पड़ेगा, बिना कैलसी के क्वेश्चन नहीं होंगे। टॉपिक
क्लियर है? अगर किसी को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ बच्चों कमेंट जरूर करें, मुझे पता चल सके कि हाँ भैया क्या कमियां, उसे सुधार करूं और उसके बाद आपकी और अच्छी ढंग से हेल्प कर सकूं। कोरोना वायरस की प्रॉब्लम आप सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा हो रखी है, इसीलिए संभल के रहिए, बच के रहिए, ढंग से रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपर ढंग से फॉलो करिए। अपना भी ध्यान रखिए, अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखिए। और थ्रेड की इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन के लिए आरोग्य सेतु नाम का ऐप जरूर डाउनलोड करें, जिससे आपको थ्रेड का पता चल सके और आप प्रिकॉशन उसी हिसाब से ले सकें। इसी के साथ मैं ओवर करूंगा, अपना ध्यान रखिएगा और दिक्कत लगती है तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। और बच्चों एक चीज़, वीडियो प्लीज़ अगर अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। इसी के साथ मैं ये सेशन ओवर करता हूं। नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।